हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट 46 में पढ़ेंगे लोकतंत्र के परिणाम। ये नया चैप्टर है लोकतंत्र के परिणाम, और इसमें हम लोकतंत्र क्यों होना चाहिए या लोकतंत्र वाली प्रणाली वाली जो सरकार होती है वो अच्छी क्यों होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में क्या है। किए जाने वाले फैसलों के मूल्य के हिसाब से तुलना करें तो लोकतांत्रिक सरकारें ज़्यादा अच्छी साबित होती हैं। तानाशाही सरकारें बहुत तेज़ फैसले लेती हैं, उन्हें विपक्ष, विधायिका आदि का सामना नहीं करना पड़ता। देखिए, इसमें साफ तौर पे ये बोला गया है कि जो तानाशाही सरकार होती है वो जल्दी डिसीजन लेती है, जल्दी फैसले लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि उनको विधायिका, यानी कि जैसे कि हमारी केंद्र सरकार की विधायिका क्या है, जो हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है, वो हमारी केंद्रीय स्तर की विधायिका है। तो अगर कोई कानून हमारे देश में अगर बनाना है तो पहले लोकसभा या राज्यसभा या लोकसभा में पारित होगा। उसके बाद जब दोनों सदनों से पास हो जाता है तो वो कानून बनता है। उसके बाद भी एक बहुत लंबा प्रोसीजर है कानून बनने की प्रक्रिया। लेकिन जो तानाशाही सरकार होती है उसमें ऐसा नहीं होता। तानाशाही सरकार में किसी भी तरह की विधायिका से किसी तरह का डिसीजन नहीं लिया जाता, ना ही उनको फैसला बताया जाता है, उनसे किसी तरह की राय नहीं ली जाती है। तानाशाही सरकार में जो स्वयं तानाशाह होता है वो एक अध्यादेश जारी कर देता है जिसके तहत वो कानून बन जाता है। तो प्रक्रिया जल्दी हो जाती है और किसी तरह का विलंब नहीं होता। जबकि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें काफ़ी लंबी प्रक्रिया चलती है। लेकिन ये ऐसे फैसले भी ले सकती हैं जो जनता के खिलाफ हों और जिसे लोग स्वीकार ना करें। जैसे कि तानाशाही सरकार का एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूं कि वो ऐसा फ़ैसला ले सकती है जैसे कि वो जो प्रेस होती है उसके ऊपर जो प्रतिबंध होता है वो लगा सकती है। यानी कि जो प्रेस है, जो मीडिया है, ठीक है, अगर आप इसके ऊपर जो इनकी अभिव्यक्ति है, अगर आप इसके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे तो वो सिर्फ तानाशाही की अच्छाई करेगी, उसकी बुराई, उसकी कमियों को नहीं बताएगी। या अगर कोई प्रेस या कोई मीडिया अगर किसी तानाशाही का बुराई कर रहे हैं तो वो उसको बैन कर देगी। तो इस तरीके से वो उसकी जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको उस पर प्रहार कर रही है। तो इस तरीके से जो तानाशाही सरकार है वो लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए या ज़्यादातर लोगों के लिए भले का काम नहीं करती है, उनके खिलाफ कुछ न कुछ कानून पारित करती रहती है। तब परेशानी हो सकती है। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है। इस प्रक्रिया में ये ज़्यादा संभावना होगी कि फैसले लोगों के भले में होंगे और लोग उन्हें मानेंगे भी। इससे यह प्रभावी भी होगा, इसलिए फैसले में लगने वाला ज़्यादा समय बेकार नहीं जाता। जैसे कि लोकतांत्रिक सरकार है, जैसे कि भारत देश है, वो एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जो फैसले लिए जाते हैं वो सबके हित में लिए जाते हैं। किसी एक जनसमूह के या किसी एक समूह के लिए सिर्फ हम वो फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर सभी हैं, सभी तरह के लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी है रिलीजन में, सोच में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ के लोगों को, यहाँ की जो सरकार है उन्हें लोगों के बारे में सोचना ही पड़ेगा। हम ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते जो सिर्फ एक तानाशाह के फैसले से माना जा सके। लोकतंत्र में कायदे कानून के अनुसार होते हैं और कोई नागरिक जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं तो वह इसका पता कर सकता है। उसे ये जानने का अधिकार है और तरीका उपलब्ध होता है। इसे पारदर्शिता कहते हैं, ठीक है, कि सरकार में क्या चल रहा है, सरकार की पॉलिसीज़ क्या हैं, किस पॉलिसी में कितना खर्च हुआ, क्या क्या नीतियां हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी एक आम नागरिक सरकार से ले सकता है। तो इसे हम पारदर्शिता कहते हैं। किसी भी जो सरकार है उसका अपना एक प्रोपेगेंडा क्या है, वो किस तरीके से चुनाव लड़ रही है, चुनावी मुद्दों को पूरा कर रही है या नहीं कर रही है, तो ये सारी जानकारी जो एक नागरिक है वो ले सकता है। तो हम इसे कह सकते हैं पारदर्शिता। लोकतंत्र के हिसाब से काम किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, तो ये जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई हैं तो इसे हम पारदर्शिता के उदाहरण मान सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं कि तेज़ी से फैसले लेने वाली सरकारें अच्छे फैसले भी ले, इस कथन को समझाइए। तो इसका आंसर है,
तेजी से फैसले लेने वाली सरकारों को हम तानाशाही सरकार बोल सकते हैं। इस प्रकार की सरकार को विधायिका या विपक्ष आदि का सामना नहीं करना पड़ता और ये ऐसे फैसले भी ले सकती हैं जो जनता के खिलाफ हों और जिन्हें लोग स्वीकार ना करें। ऐसी सरकारें मनमाने तरीके से कार्य करती हैं क्योंकि ये सभी के हित के बारे में नहीं सोचती। सेकंड क्वेश्चन, वे कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन फैसले होने में लोकतांत्रिक सरकारों को करना होता है। यानी कि लोकतांत्रिक सरकार को अगर फैसले लेने हैं तो कुछ चीज़ों का उनको पालन करना होगा। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिस प्रक्रिया में के तहत कोई काम या फैसला होता है। तो उसका उत्तर है, लोकतांत्रिक सरकारों को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक फॉर एग्जांपल लोकसभा और राज्यसभा का अगर कानून बनाना है तो आपको एक सदन से वो कानून विधेयक पास करके दूसरे सदन में भेजना होगा, वहाँ से भी पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के साइन होंगे, तब कोई कानून बनेगा, तब कोई फैसला लिया जाएगा। तो इसी तरीके से तो जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं उन्हें कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है तथा संविधान के अनुसार और संविधान के दायरे में रहकर ही निर्णय लेने होते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में पारदर्शिता कैसे स्थापित की जा सकती है। तो यहाँ पर जैसे बताया है ये वाले ब्लॉक में, लोकतंत्र में फैसले कायदे कानून के अनुसार होते हैं और कोई नागरिक जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं तो वह इसका पता कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा उसे सरकार के बारे में कुछ और भी जानना है तो भी वो सूचना के अधिकार के तहत पता कर सकता है। उसे ये जानने का अधिकार है और इसी को हम क्या कहते हैं, पारदर्शिता। अगला क्वेश्चन है, आप जीवन में किसे महत्व दोगे, तेजी से लिए गए फैसले को या फिर कुछ समय लगाकर किए गए अच्छे और उचित फैसले को। विस्तार से बताएं। तो देखिए, हम या आप जो भी हैं, हम कुछ समय लगाकर लिए गए फैसले को उचित महत्व देंगे क्योंकि समय लगाकर लिए गए फैसले सभी पक्षों के हितों में होंगे, भविष्य के लिए अच्छा होगा और उस राष्ट्र के लिए अच्छा होगा जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं। क्योंकि हम सब एक विविधता भरे देश में रहते हैं जहाँ पर सभी प्रकार के समूहों का प्रतिनिधित्व होना ज़रूरी है, उनकी भावनाओं का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसीलिए हम एक लोगों के लिए हित के फैसले नहीं ले सकते, हमें सबके हित के बारे में फ़ैसले लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो फैसले देर से लिए जाते हैं वो सरकारें लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, लेकिन वो अच्छी होती हैं। चाहे देर से फैसले लिए जाएं, वो सरकारें सफल होती हैं, उनका विकास भी ठीक ठाक होता है, उसमें सबके समूहों का विकास अच्छा होता है। लेकिन तानाशाही सरकार में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये जो वीडियो है बच्चों, यहाँ पर ये वीडियो मेरा कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।